अरे हमें नाम बताओगी तो हो सकता है हम तुम्हारी कुछ सहायता कर दें। अच्छा, तो उसका नाम है चांग, मगर प्यार से उसे सब चीनी गुरु कहते हैं। हाय, बड़ा प्यारा नाम है। उसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम उसे अपना दिल दे बैठी हो? पूछो मत उसके बारे में। अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारा कलेजा हिल जाएगा। अगर ये बात है तो हम अवश्य पूछेंगे। उसमें ऐसी क्या बात है जो हमारा कलेजा हिल जाएगा? आज इस पृथ्वी पर उससे बड़ा साधक, उससे बड़ा तांत्रिक व बुद्धिमान आदमी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, अगर मैं तुमसे कहूं जिसकी तुम्हें तलाश थी वो चीनी गुरु मैं हूं। ओहो, कहाँ राम राम और कहाँ टाए टाए। लड़की, हम तुम पर फिदा हुए। तुम हमारा यकीन करो, तुम्हारे सपनों का वो राजकुमार मैं ही। अगर वास्तव में तुम चीनी गुरु हो तो अपनी मृत्यु का कारण बताओ। मैं ये भी बता दूंगा, अगर मैंने कोई झूठी कहानी सुना दी तो मैं भी अपनी योग माया द्वारा सब कुछ जान जाऊंगी कि ये सच है या झूठ। योग माया द्वारा सब जान जाओगी? इससे तो प्रतीत होता है कि तुम तांत्रिक विद्या का ज्ञान रखती हो। फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए कि जिसके साथ मैं शादी कर रही हूँ वो मेरे जन्म जन्म का साथी है या नहीं। यदि है तो मैं उसकी जान की रक्षा का कोई भी उपाय कर सकूं। तुमने तो मुझे पागल बना दिया। तुम जितना मुझे चाहती हो मैं भी तुम्हें उतना ही चाहने लगा हूँ। मगर क्या? मैं बड़ा विवश हूँ। किस बात से? मेरे दोस्त मिहिर कुल का विक्रमादित्य से युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में मैं अपने दोस्त मिहिर कुल का साथ दे रहा हूँ, और उधर विक्रमादित्य का साथ बागड़ प्रांत का कोई जहार वीर गोगा जो गोरखनाथ का शिष्य है वो दे रहा है। वो भी बड़ा बलवान व तंत्र मंत्र विद्या का जानने वाला है, इसलिए उस युद्ध में कुछ भी हो सकता है। वाह, बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। वो कैसे? मैं भी तो विक्रमादित्य से अपना बदला लेना चाहती हूँ। तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? मैं भी कभी विक्रमादित्य के सिंहासन की कठपुतलियों की सरदार हुआ करती थी। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और मैंने नाचने से इनकार कर दिया। बस इसी बात को लेकर राजा विक्रमादित्य ने भरी सभा में मेरा अपमान कर मुझे दरबार से निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो मैंने भी उसी दिन अपने दिल में ठान ली थी कि मैं इस संसार में ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो उस राजा को दंड दे सके। मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया। आपको पसंद कर मैंने कोई भूल नहीं की। हाँ, तुम सत्य कहती हो। अब राजा को दंड में सजाए मौत मिलेगी। मैं ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। इस खुशी के मौके पर पहले जश्न हो जाए। बताओ बताओ बताओ, तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है? बताओ बताओ, तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है? बताओ, जल्दी बताओ, तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है? यहाँ से कोसों दूर दक्षिण दिशा में एक समुद्र है।
उस समुद्र के परले पार एक काला पहाड़ है। उस पहाड़ की गुफा में एक गुड़िया है जिसमें मेरी जान है। स्वामी, कठपुतली ने तो बड़ी देर लगा दी। स्वामी, मेरा तो दिल घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। तुम चिंता मत करो सीरियल, जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक कठपुतली और हमें कुछ नहीं हो सकता। वो देखो, कठपुतली आ रही है। प्रणाम देव। आओ कठपुतली, आपने तो बड़ी देर लगा दी। वो तो लगनी ही थी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी जिसका आसानी से पता चलता। कठपुतली, क्या उस गुड़िया का पता चल गया? हाँ, उस गुड़िया का पता चल गया देवी। मैं उस चीनी गुरु को नशे की पुड़िया उसकी मदिरा में डालकर पिला आई हूँ। अभी वो अचेत है, अगर उसकी निद्रा टूट गई तो गजब हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, तुम जल्दी से सारी बात बताओ। हाँ हाँ कठपुतली, जल्दी बोलो। वो गुड़िया यहाँ से हजारों कोस दूर दक्षिण दिशा में समुद्र के परले पार काली पहाड़ी है, उसमें एक गुफा के अंदर रखी है। शाबाश कठपुतली, शाबाश। गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से मैं अभी जाकर उस गुड़िया को नष्ट कर देता हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है गोगा जी। क्यों कठपुतली? क्योंकि उस गुड़िया के पास दानवी पहरा है और चीनी गुरु के भाई सांभा, जो चीनी गुरु का वफादार व समझदार व हमराज है, वो गुड़िया का पहरा दे रहा है। तुम उनकी चिंता ना करो, बस मुझे पूरी कहानी सुना दो कठपुतली। आप उस गुड़िया की गर्दन को अपने हाथों से तोड़कर उसे अग्नि के हवाले कर देना। अगर उसे अग्नि के हवाले नहीं किया तो वह जालिम दोबारा समर्थ हो जाएगा। तुम चिंता ना करो कठपुतली, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। अब जल्दी करो स्वामी, अगर उसकी निद्रा टूट गई तो वो अपने बचाव के लिए जरूर पहुंचेगा। हाँ प्रिय, मैं उसके पहुंचने से पहले ही उस गुड़िया को नष्ट कर दूंगा। सुनो रे भक्तो चीनी गुरु का, सुनो रे भक्तो चीनी गुरु का होगा काम तमाम। होगा वीर बहादुर को है बार बार प्रणाम। होगा वीर बहादुर को है बार बार प्रणाम। सुनो रे भक्तो चीनी गुरु का, सुनो रे भक्तो चीनी गुरु का होगा काम तमाम। होगा वीर बहादुर को है बार बार प्रणाम। होगा वीर बहादुर को है बार बार प्रणाम। सीरियल, वो देखो, वही गुफा है जिसमें गुड़िया रखी हुई है। मैं वो गुड़िया लेके आता हूँ, तुम यहीं रुको। ठीक है स्वामी। ओ चीनी गुरु, तू अपने आप को ज्यादा 30 मार खां समझता है ना? अब देख,
तेरी 30 मार खाई के कैसे 30 टुकड़े करता हूं। अरे पापी, तू तो अदृश्य होकर कार्य करता है, लेकिन मैं तेरा ही रूप धर तेरी पाप की लंका में घुसकर कैसे आग लगाता हूं, अभी देखना। हैं चीनी गुरुवार, सलाम। सलाम। याहू याकू याकू, चीका चीका। है भाई, यहाँ अचानक कैसे? तुम तो हुणों के सरदार मेहरकुल का लड़ाई में साथ देने गए थे। हाँ, गया था। तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या तुम अपने कार्य में सफल हो गए? हाँ, हम लगभग जीत की ओर बढ़ रहे हैं। वो गुरु गोरखनाथ का चेला जहारवीर गोगा हमारी तांत्रिक विद्या के सामने ठहर नहीं पाया, पता नहीं कहाँ भाग गया। अच्छा। हाँ भाई, हमने उसकी सतरंगी सेना के कुछ बहादुरों को बंदी बना लिया है, जो उसके दाहिने हाथ समझे जाते हैं। वो उन्हें छुड़वाने तो आएगा, तब हम उसका भी काम तमाम कर देंगे। ये तुम्हारा वहम है भाई। मैं गोगा व गोरखनाथ को अच्छी तरह जानता हूँ। उनको हराना इतना आसान नहीं है। कैसी बात कर रहे हो सांबा भाई? वो हमारी तांत्रिक विद्या के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने उसकी शक्ति को आजमा लिया है। ये तुम्हारी भूल है। तुम उसे क्या मारोगे? कितनी बार मारोगे? अगर वह मर भी गया तो उसका गुरु गोरखनाथ संजीवनी मंत्रों द्वारा उसे फिर जिंदा कर लेगा। तुम मारने की बात करते हो, तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। खामोश गुरु भाई, तुम मेरे भाई होकर बड़ाई दुश्मनों की करते हो। शुक्र करो कि यह बात तुमने कही है। अगर यही बात किसी और ने की होती तो अब तक उसका धड़ गर्दन से अलग होता। वाह गुरु भाई वाह, कर भला हो बुरा। मैं तो तुमको समझा रहा था, तुम तो उल्टे ही पड़ गए। लगता है तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है। वक्त मेरा बुरा नहीं आया। मुझे अपनी तांत्रिक शक्ति पर भरोसा है, जिसे मैंने वर्षों की तपस्या के बाद पाया है। अगर अपनी तांत्रिक विद्या पर इतना ही घमंड है तो ये अपनी जान वाली गुड़िया मेरे पास क्यों छिपा कर रखी है? आप तो आराम से घूमता है और ये जोखिम मेरे पास रख दी है। अगर तू इसे जोखिम समझता है तो ला मेरी जान वाली गुड़िया मुझे दे, मैं इसे कहीं और छुपा दूंगा। गुड़िया देता हूँ, मगर मेरी एक बात ध्यान रखना, जिस गोगा को तू कुछ नहीं समझता वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये तो वक्त बताएगा। मुझे नहीं पता था मेरा गुरु भाई इतना बुज़दिल और कायर है। मैं जा रहा हूँ, रह लेना अब आजादी से। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई नरसिंह पांडे, हाँ भाई। अब क्या करें? ये धर्म जंजीर जिसमें हम बंधे पड़े हैं, ये जंजीर कब टूटेगी भाई, कब टूटेगी? ये धर्म जंजीर हमारे भाई जहर के सिवाय कोई नहीं तोड़ सकता। हमें यहाँ बंधे हुए कई रोज हो गए हैं। क्या जहारवीर को इस बात का पता नहीं लगा होगा? ना भी पता हो, हम इस मोर्चे पर थे और गोगा जी दूसरे मोर्चे पर थे। तो अब पता कर दो।
कैसी बात करते हो भाई? हम यहाँ सब बंधे पड़े हैं, हम कैसे संदेशा दे सकते हैं? वो तरकीब मैं बता देता हूँ। बताओ। कहते हैं जब किसी अपने सखा, देवी देवता या भगवान को बुलवाना हो तो उसकी सच्ची आत्मा से पुकार लगानी चाहिए। सच्ची आत्मा की पुकार 7 समुंदर पार तक पहुंच जाती है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, हमें गोगा जी को पुकारना चाहिए। ठीक है, हम सभी हाथ जोड़कर अपनी पुकार गोगा जी तक पहुंचाते हैं।